तुम्हें मुझे खुश करना होगा। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती। इसकी रसाई सिर्फ हमारे ख़ास क्लाइंट्स तक होती है। क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? ओ सर, मैं आप ही से बात करने आ रही थी। तो ये चोरों की तरह मेरे दरवाजे का लॉक क्यों तोड़ रही थी? नहीं नहीं, मुझे लगा खराब हो गया है। बैठो। वो सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती हो? जी बिल्कुल। तुमने आज तक ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूं? मतलब ये कि तुम एक एवरेज मॉडल हो। एवरेज तुमने काम किया, तुमने आज तक कोई ब्रांड तो किया नहीं। तो फिर मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे क्यों काम करे? इसलिए सर, क्योंकि हो सकता है मैं खुद को इम्प्रूव कर लूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर तुम इम्प्रूव करो तो मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती है। थैंक यू सर। सर, आप तो इस कंपनी के ऑनर हैं। आप मुझे बताएं ना कि मुझे फील्ड में आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो कैसे? तुम ओवर टाइम कर सकती हो। जी सर, क्यों नहीं। मैं तो पहले भी लेट नाइट फोटोशूट करवाती हूँ। इस बार फोटोशूट नहीं, ऑडिशन चाहिए। और तुम्हारा ऑडिशन मैं खुद लूंगा। कैसा ऑडिशन सर? बस है एक खास वीडियो शूट, लेकिन उसकी शूट मेरे फार्म हाउस पे होगी। बताओ, मंजूर है? ओह अच्छा, मैं समझ गई। सर, आपने मुझे पहले ऐसा चांस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं समझता था। ना कभी तुम मेरे साथ पार्टीज में गई, ना कभी मेरे कमरे में अकेले आई। तुम्हें पता है कि लड़कियां मेरे कमरे में आने के लिए तरसती हैं। इट्स मीन्स आई एम सो लकी। सर, आप मुझे खुल के बताएं ना कि क्या बात है। अब ये छोटे मोटे फोटोशूट मुझसे नहीं होते हैं। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, समथिंग मोर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वाह, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे मतलब की निकली हो। अच्छा सुनो, ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। बिटकॉइंस। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर, अगर मेरी वीडियो कहीं लीक हो गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेफिक्र हो, ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती। इसकी रसाई सिर्फ हमारे ख़ास क्लाइंट्स तक होती है। समझ गई ना? तो सर, मुझे क्या करना होगा? गौर से सुनो।
तो फिर कब लो तुम्हारा ऑडिशन? अभी कुछ दिन दे दें सर। कितने दिन? मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यही कोई 2 हफ्ते। 1 हफ्ता। अगले वीकेंड पर तुम मेरे फार्म हाउस पर आओगी। ठीक है सर। अब तुम जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करना। थैंक यू सो मच सर। रुको। इस मीटिंग की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। अंबर, कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहाँ से। मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़ें इन बातों को। जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा, हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप! यू शट अप! और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना। ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। आपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था। क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की। तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर। बेटा मामा चले। हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट आउट। जब मुझे उस घर में जाना ही नहीं है तो आपको हारिब से बात क्यों करनी है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुटता है वहां। I hate everyone out there. आप लोग नहीं जानते वो मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे मुझे हर्ट किया है। और वो हारिब, वो इतना जाहिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुझे वहां जाने का क्या कह सकते। हारिब को तो मैं कल देख लूंगा। मेरे मौला है कैसी रुसवा